जैसे 16 क्वेश्चन देखे थे, इसमें 17वां देखते हैं। एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? तो एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुआ। फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का सबसे बड़ा संगठन है एनएसएसओ। 1950। संतोष ट्रॉफी 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये सऊदी अरब में संतोष ट्रॉफी। ठीक है, सऊदी अरब में। वंदे मातरम गीत पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में गाया गया था? वंदे मातरम गीत जो है पहली बार किस कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता में गाया गया था? तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन वंदे मातरम। ठीक है, और जना गण मन बोलेगा तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों कलकत्ता अधिवेशन है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जना गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? ठीक है, तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत है, फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घिरनीत कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए थे। ठीक है, ये रेडियो प्रचार किए थे पूरा छुप छुप कर, इसलिए उषा मेहता प्रसिद्ध हैं। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है सीएसएफ हेड कांस्टेबल में, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, यशवंत सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में गंभीर नदी पर, गंभीरा नदी है। ठीक है, यशवंत सागर बांध मध्य प्रदेश के गंभीरा नदी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, और ये राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था। 1856 में कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। 1856 में कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, भारत सरकार ने 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया, जिसे दहेज लेने देने पे रोक लगाने की बात कहा 1961 में। अभी तक नहीं रोक लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो नरसिम्ह समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, नरसिम्ह समिति। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार ने अगस्त 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ठीक है, नरसिम्ह के तहत यह स्थापना हुआ था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुडी, जो कि कहाँ है? केरल में है। ठीक है, 2695 मीटर है अनाईमुडी। पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की कहेगा तो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में, ये इसका ऊंची चोटी दोदा बेटा। गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, ये सब याद रखिएगा। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। गांधी जी जानबे करते हैं, दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, है ना, सरोजिनी नायडू के साथ भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 से 1931, जनवरी 1931 तक। ठीक है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस भाग नहीं लिया था। दूसरा नवंबर से दिसंबर 1932 तक चला था, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से 1932 तक। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में आयोजित किया। सितंबर से दिसंबर तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। ठीक है,
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संविधान संशोधन 1976 में 42वां संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सरदार स्वयंसी समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, अधर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द, 3 वो शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नागरिकों के लिए 1 भाग 4 का और 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और वही 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, शिक्षा वाला। 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राष्ट्र सूची के संवर्ती सूची में डाल दिया, राष्ट्र सूची से निकाल कर संवर्ती सूची में डाल दिया। वो कोची था? शिक्षा था, वन था, वन जीव था, एवं पक्षी था, मापतौल था, और न्यास एवं उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायालयों का गठन था। ठीक है, शिक्षा, वन जीव, पक्षी, मापतौल, ये सब को संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन से स्वदेशी विमान वाहक जहाज को अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना को सौंपा? INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अभी टोटल कितना? 34। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। DY चंद्रचूड़, ये अभी 50वें न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन किस राज्य में हुआ था? तो ये पहला राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ था, 72 सदस्य है ना। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला बैठक हुआ था। संस्थापक एओ हुम थे। ठीक है, पहला अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी के बाद की सबसे पहले हिंदी है, दूसरा बंगाली है। ठीक है, पहला सेट में भी आल था हिंदी के बाद। चलिए देखते हैं, इंग्लिश में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इंग्लिश में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, वह इस सूची में पहले अंग्रेजी भाषा में लेखक भी बने। ठीक है, अमिताभ घोष। सुमित्रा नंदन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं। हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पर सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौर्य को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ था। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण है। ठीक है, थारू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। थारू जनजाति याद रखिएगा कहाँ से? थारू जनजाति उत्तराखंड से। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हेपेरिन एक थक्का रोधी है। ठीक है, यानी थक्का जमने से रोकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सब संयुक्त पहल है इन सब का। ये 2015 में चला था। ठीक है, 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में पूना में। ठीक है, और फिर 1902 में अहमदाबाद। दादा भाई नौरोजी 86, 1906 और 1893 लाहौर। ठीक है, कलकत्ता 1886 और 1906 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर में। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। महात्मा गांधी 1924 बेलगाम। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा। ठीक है, एनएसएसओ का सीएसओ में विलय कब किया गया? तो 2019 को सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO
बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के साथ विलय कर दिया। कब? 2019 में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ 2019 तक भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है, एनएसएसओ और सीएसओ को में विलय कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में किया गया था? 14 माह। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो साबिर बी कामर, डीआरडीओ के। संस्कृत भाषा का उद्घाटन कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा का उद्घाटन जो है ये भरोपीय परिवार से हुआ है। ठीक है, भरोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार से हुआ है। मलखम में कौन सा खिलाड़ी संबंधित? मलखम से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है जो बताना? तो बहुत सारा है, दीपक शिंदे, योगेश मालवीय, बहुत सारा है यही सब। नेक्स्ट है, आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया? ऑपरेशन आहट। ठीक है, आहट करो, बचाएगा, आहट। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? 32, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। ठीक है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर 32। भारत में सबसे अधिक स्टेम सेल विनिर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? ठीक है, तो हैदराबाद, तेलंगाना में स्टेम सेल विनिर्माण प्रयोगशाला तेलंगाना में। ठीक है, चलिए तो समाप्त हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से शेयर कीजिए। धन्यवाद।